नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जो बातें करने आया हूँ वो एक सिर्फ काशी विश्वनाथ या ज्ञान व्यापी पर जो बहस हो रही है उस पर नहीं आया हूँ, उस पर विमर्श करने नहीं आया हूँ। मैं एक जनरल सी सामान्य सी बात पर एक पूरा मिला करके कुल मिला जुला करके जो पूरी कहानी पर आ रहा हूँ। मामला ज्ञान व्यापी मस्जिद का नहीं है या उसमें जो सबूत मिल रहे हैं उस पर नहीं है। मामला क्या है कि जो दो शब्द हैं, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। दो शब्द जो है, इस देश का जो लेफ्ट लिबरल गैंग है उसने हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दो शब्द की रचना करी है और ये शब्द बहुत अच्छे हैं। अगर ये सचमुच होते, अगर ये हिंदुओं को दिखाई देते तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं एक मल्टीकल्चरल समाज में रहे हैं और जैसे और लोग प्रेम से रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, जैन रह रहे हैं, पारसी रहे हैं, यहूदी भी रहे हैं, कौन नहीं रहा है, ईसाई रह रहे हैं, वैसे भी अगर मुसलमान भी अगर रहेंगे तो इस देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब इन शब्दों की जब परीक्षण होता है, जब ये परीक्षा की कसौटी में कैसे जाते हैं तो कहीं दिखाई नहीं देता। ये इसी संदर्भ में मैं इस ज्ञान व्यापी जो स्ट्रक्चर है, चलो अभी फिलहाल मस्जिद मान लेते हैं, लेकिन उसमें जो शिवलिंग का प्रकट होना या जो फूल पत्ती जो भी दिखाई दिए, जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, उनका वो होना, सामने आना, उसके बाद जो राजनीति हो रही है मैं उस पर जिक्र करूंगा, उस पर मैं थोड़ा बहस करूंगा। क्या है कि इसमें कोई तथ्य ढूंढने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ऐतिहासिक रूप से तथ्य है कि हजारों मंदिर तोड़ करके यहाँ मस्जिदें बनी हैं, और अगर नहीं भी होता तब भी जो है धर्म के हिसाब से जो इस्लामिक आक्रांता भारत में आए, किस लिए आए हो? मोहम्मद गजनी से लेकर के जितने भी लोग आए, बाबर तक जो भी आए, या हुमायूं भी जो है, हुमायूं जो लौट करके जो आया, तो ये क्या करने आए? एक तो लूटने के लिए और दूसरा अपने धर्म के हिसाब से जो काफिर हैं, जो बुत परस्त हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, इनकी मूर्तियां तोड़ने के लिए, इनके मंदिर तोड़ने के लिए, और इनको या तो ये कन्वर्ट हो या इनकी नस्ल खत्म की जाए, इसीलिए आए हैं। और कोई तीसरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये आए हैं, कोई रेगिस्तान से आया, कोई घास के मैदानों से आया जहां खाने पीने को कुछ नहीं था, तब सोने की चिड़िया भारत थी, तो इसी चिड़िया के पंख नोचने के लिए जगह जगह से ये लोग आए। यही नहीं आए, अंग्रेज भी आए, उनको भी यही लगा क्या इससे बेहतर तो कोई लूटने के लिए कोई देश है ही नहीं। और सचमुच अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाए और अटक से कटक तक जाए तो इतनी विविधता, इतने विभिन्न मौसम, इतना विभिन्न वातावरण जो भारत में है वो विश्व में किसी देश में नहीं है। जितना यहाँ कृषि उत्पादन हो सकता है विभिन्न प्रकार का, वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बेसिक चीज़ है, अर्थव्यवस्था की बेसिक चीज़ कृषि है, और इसलिए संपन्न रहा। तो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि औरंगजेब ने नहीं तोड़े, या सिर्फ औरंगजेब नहीं तोड़े या उसके पूर्वजों ने नहीं तोड़े। जब पहली बार ये आया था मोहम्मद गजनी, सोमनाथ मंदिर से लेकर के हालांकि कन्नौज तक उसने लूटपाट करी, तो उसका मेन कारण यही था, लूटपाट करना और हिंदू धर्म का या मूर्ति पूजकों का समापन करना, उनका कत्ल करना। आप ये मत समझिए कि कोई ये बगैर तथ्य के ये बातें हैं, ये सारी चीज़ें तथ्यात्मक है, और खाली भारत में नहीं है, जहाँ जहाँ ये फैले हैं
तो इन्होंने यही सब जगह किया है। तो मेरा कहना यह है कि बहुत से देश इस्लामिक बन गए हैं। अगर आप ईरान को देखें तो जो मूल लोग थे आज उनके धर्म का कहीं पता नहीं, अगर कुछ आए हैं तो भारत में बसे हुए हैं। ऐसे कई जो पुराने धर्म थे उनका समापन हो गया और नए धर्म बने। केवल सनातन धर्म या हिंदू ही ऐसे हैं जो आज भी बचे हैं। तो आप ये सोचिए कि हम 1000 साल से हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ अंग्रेजों से गुलामी की लड़ाई नहीं लड़ी, उसने इस्लामिक आक्रांताओं से भी लड़ाइयाँ लड़ते आ रहा है। तो जब भारत आज़ाद हो गया, 1000 साल की जो गुलामी चली आ रही थी उसके खिलाफ लड़ा। आप ये देखिए कि शिवाजी महाराज और उनके पेशवाओं ने अंत में मुगल साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य का अंत कर दिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए तो जो हिंदुस्तानी है उसमें मुस्लिम भी कुछ रहे होंगे, 200 साल तक उनसे भी लड़े और उनको भी हटा दिया। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद अगर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे प्रतीक हैं जिनको इस्लामिक आक्रांतों ने तोड़ा, अगर वो वापस नहीं मिलते हैं तो हमें क्या मिला? इसमें क्या और बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ा मांग नहीं है। सिर्फ यही है कि जैसे हमारे जो परम जो देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के अवतार, भगवान राम, भगवान कृष्ण और महेश तो खैर ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके तो तीर्थ नगरी बनारस है। जब पूरी दुनिया पाषाण युग में रही होगी तब से बनारस का अस्तित्व है, तब से बनारस एक सांस्कृतिक रूप से हिंदुओं का पवित्र स्थल रहा है। और आप उसमें एक जो मंदिर है जिसको कई बार तोड़ा गया, जिसके ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसके बगल में एक आप फिर भी जबरदस्ती ज्ञानवापी मस्जिद को उसमें जिंदा रखना चाहते हैं। क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? ताकि ये लड़ाई कभी खत्म ना हो, ताकि हिंदू जो है कुड़ते रहें। ऐसे ही अयोध्या पर किया, अयोध्या में राम मंदिर में भी उन्होंने यही किया। अब देखिए कि जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया, उससे पहले 1720-30 के आसपास मुगलों की गुलामी से मुक्त हो गया, तो जो हिंदुओं से घृणा करते थे उन्होंने इस देश को तोड़ करके इस्लामी राष्ट्र बना दिया। ठीक है, आप चले जाओ, जो भी है। लेकिन जो 3-4 करोड़ यहाँ रह गए थे, उन जो मुस्लिम यहाँ रह गए थे, उनसे उम्मीद की जा सकती कि ठीक है, अब वो उनके अंदर इतने ये लोग इतने कट्टर नहीं होंगे, इतने एंटी हिंदू नहीं होंगे, और जो हमारी जो लड़ाई है जो 1000 साल से है उसमें ये बाधा नहीं करेंगे। और सचमुच तब मुस्लिमों ने बाधा नहीं किया। बाधा किसने किया? कांग्रेस ने। जब सोमनाथ मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ तो उसे बाधा किसने डाली? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन क्या था कि तब जवाहरलाल नेहरू से बड़े कद के वहाँ पर कांग्रेस में ही ऐसे नेता थे कि उसका निर्माण हो गया। लेकिन वो जब वो चले गए तो नेहरू निरंकुश हो गए। फिर उन्होंने एंटी हिंदू अपना जो एजेंडा था वो चलाया, जो तब से लेकर आज तक चल रहा है। अब आप ये देखो कि अभी ये जो राजस्थान में जो है, जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं तो क्या कह रहे हैं? जब ये ज्ञानवापी में शिवलिंग प्रकट हुआ कि तमाशा हो रहा, तमाशा हो रहा, तमाशा हो रहा। भाई ये तमाशा नहीं हो रहा, इसके लिए हिंदू लोग 1000 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाशा क्या होता बताता हूँ। तमाशा वो होता है जब तुमने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जब पायलट ने जब कुछ विधायक लेकर के अलग हो गया था तो उनके खिलाफ जो जो तुमने किया, जो जो उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए किया, वो तमाशा था। खैर इनका तो गहलोत का तो एक वो है, क्यों वो तमाशा वमाशा करके हिंदुओं को परेशान करे, क्योंकि वो उनका निश्चित मत है कि कांग्रेस अब राजस्थान में न जीते। क्यों नहीं जीते? क्योंकि शायद कांग्रेस को जो हाई कमान है उसने
सचिन पायलट को अगले टर्म में अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया है। तो गहलोत कांग्रेस को इस स्थिति में लाना चाहते हैं कि ये कतई न जीत पाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिले। ऐसे ही ये जो अखिलेश है, ये जैसे लोग, क्या इनका बयान आया कि हिंदुओं को क्या है, किसी पत्थर पे तिलक लगा दो और उसको मंदिर बना दो। इसी अखिलेश के टाइम पर सड़कों के किनारे न मालूम कितनी मज़ारें बनी होंगी, रोज रोज नई मज़ारें उग रही थी। सरकारी ज़मीन पर पता नहीं कितने ही मस्जिदें बनी हुई होंगी। तब इसको ये सब ख्याल नहीं आया, इनको ये ख्याल आ रहा जबकि साक्षात मिल रहे हैं। कह रहे किसी ने रख दिया, किसने रखा भाई, चल तुम उठा के देख लो। अगर किसी ने रख दिया है इस 2 दिन में तो तुम उठा करके देख लो, उस शिवलिंग को उठा करके देख लो कि ये रखने लायक है कि नहीं है। तो इस ढंग से एक और गैंग है जो इनको भड़काता है मुसलमानों को, जिसने ये गंगा जमुनी जो वो है संस्कृति है, इसको नहीं पनपने दिया या भाईचारा नहीं पनपने दिया, वो है लेफ्ट लिबरल गैंग। ये कभी नहीं चाहता कि भारत एक हो। भारत एक, ये मानते हैं कि भारत एक कभी नहीं रहा। ये ना अशोक के साम्राज्य को मानते हैं, ना सम्राट भरत के मानते हैं, वो मानते नहीं कि भारत टुकड़े टुकड़े रहा। तो ये चाहते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में न रहे, बाल्कान देशों की तरह अलग हिस्सों में बंटा रहे। कोई खालिस्तान बने, कोई द्रविड़िस्तान बने, कोई बंगाल जैसे जहाँ ममता रहती हैं वो एक इस्लामिस्ट अलग से बन जाए। इस ढंग से वो चाहते हैं कि एक भारत के टुकड़े टुकड़े हों। तो वो उनके पास एक ही हथियार है कि इनको भड़काना। इनके भड़काने में दरअसल कोई और दूसरा आ नहीं रहा है, तो वो इन्हीं को, क्योंकि अशिक्षा का तो इनके अंदर है ही है, ऊपर से इनकी जो शिक्षा मिलती है वो धार्मिक मिलती है, तो इनको भड़काना बड़ा आसान है। तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है, उनका यही काम है कि भारत को तोड़ने का। और मैं कहता हूँ, जब ये कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद ही थी, मंदिर नहीं था, तो इससे बड़ा साक्ष्य कुछ नहीं है कि यहाँ मंदिर था। लेफ्ट लिबरल गैंग अगर कुछ बात कहता है तो इसका मतलब यह है कि इसका उल्टा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सचमुच कोई भाईचारा है, कोई गंगा जमुनी तहजीब है, तो उसको दिखाओ। कोई बहुत बड़ी मांग नहीं रखी है, 8-10 मंदिर ही होंगे, तो बगैर किसी झगड़े के ये दिखाइएगा और इसको प्रेम से जो हिंदुओं की विरासत है उसको सौंप दीजिए। देखिए, ओवैसी जैसे लोग तो क्योंकि उनको वोट चाहिए, वो आपको भड़काएंगे। ये वही ओवैसी जो आज कानून की बात कर रहा है। जब इसके छोटे भाई ने कहा था कि हम 20 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो उसके बाद हम दिखा देंगे, तो तब उन्होंने कहा कानून करेगा। अगर आप कानून करने की बात करते ठीक है, कानून को भी मान लो, लेकिन क्यों आप कानूनबाजी करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं हिंदुओं की विरासत सौंपना चाह रहे हैं? क्यों नहीं इस देश में शांति से रहना चाहते हैं? क्यों नहीं दूसरों को शांति से रहना देना चाहते हैं? और भी अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं इस देश में, जैनी हैं, पारसी हैं और बौद्ध हैं, ईसाई हैं, और औरों के साथ इतना पंगा नहीं है। आप ही क्यों लगे हुए हैं? हालांकि मुस्लिम में भी एक पक्ष ऐसा है जो इस चीज़ को समझता है और बड़ा समझदार है, लेकिन वो क्या है, नकार खाने में तूती की आवाज़ है। इस तूती की आवाज़ को समझिए। इस जो बेसिक जो 8-10 जो मंदिर है उनको प्रेम से सौंप दीजिए, बगैर किसी कटुता के सौंप दीजिए, और इस देश में अमर और शांति लाइए। इसे अनिष्ट वो मत बनाइए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण सही लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।